दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो एनबीएफसी कंपनी होती है जो लोन देती हैं, लोन की ईएमआई आप नहीं देने पर आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, रिलेशंस जो सबको कॉल करके परेशान करते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अगर अगर ऐसी स्थिति आती है तो आपको क्या करना है, और आज हम आपको एक उदाहरण के द्वारा लोन के बारे में बताएंगे कि लोन क्या होता है, लोन कैसे चुकाया जाए, इन सब चीजों के बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। बस वीडियो में बने रहिए। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस तरह की जो भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर करिए। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, बैंक, एनबीएफसी कंपनी कोई भी होता है, वो लोन जो है अपने बिजनेस, उनका यह बिजनेस है लोन को देना और लोन से उससे पैसे को प्राप्त करना। इसमें होता क्या है, जब आप लोन लिए हों, कोई भी लोन हो, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड, लाइफ में सिर्फ दो ही लोन होते हैं, या तो सिक्योर्ड लोन होगा या तो अनसिक्योर्ड लोन होगा। दोनों ही स्थितियों में अगर आप 3 मंथ या 92 डेज में अगर आपने लोन की ईएमआई नहीं भरी, आपकी लोन की ईएमआई बाउंस हो जा रही है, आप उसके पैसे नहीं दे रहे हैं, तब आपका लोन एनपीए में जाता है। उसके बाद ही आपके पास कार्रवाई शुरू होती है, रिकवरी एजेंट्स, लीगल नोटिस, इन सब का कारोबार शुरू हो जाता है। और इसमें एनबीएफसी कंपनी आपके दोस्त, यार, फ्रेंड्स, रिलेटिव सबको फोन करके परेशान करती है, साइलेंट कर दो, ठीक हो ये डाल दो वो नेटा आप कही दे ना, ये तू वीडियो कॉल हो ना, बस ठीक। 92 डेज या फिर 3 मंथ, इसके बाद ही आप अगर लोन नहीं भर रहे हैं तो आपकी जो है बैंक, एनबीएफसी कंपनी आपके अकाउंट को एनपीए में करती है। और उसी के बाद से आपके पास रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन की नोटिस, रिकवरी एजेंट्स हरासमेंट सब शुरू हो जाता है। रिकवरी एजेंट्स या फिर लोन कंपनी, एनबीएफसी कंपनी जो होती हैं, वो आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, रिलेशन, इन सबको फोन करके परेशान करती रहती हैं। यहीं से आपकी प्रक्रियाएं शुरू होती है। अब इनसे निपटना कैसे है, आपको करना क्या है, इसके बारे में हम आपको एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति हो, अगर मैं हूं, आपको कोई भी व्यक्ति, अगर मान लीजिए मैंने किसी भी व्यक्ति से 1000 रुपए लिए, मैंने 1000 रुपए उससे लिए, और उस एक हमसे डील हो गई कि हर महीना मुझे 100 रुपए उस पर देना है, 1000 पे 100 रुपए देना है। अब क्या करते हैं, 1000 पे 100 रुपए देना, मान लीजिए 1 महीना 2 महीना दिए, उसके बाद हम उसके पैसे नहीं दे रहे हैं। हम उसके पैसे जब नहीं दे रहे हैं तो क्या करेगा, आपको फोन करेगा, बात करेगा, आपको खोजेगा कि नहीं खोजेगा? खोजेगा, आएगा, हम उसके पास जाएंगे और हमारे पास आएगा, वो देखेगा कि इसकी स्थिति तो खुद ही खाने के इसके लाले पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में जो लोन दिया है वो क्या करेगा, सबसे पहले वो आपसे कहेगा कि मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। आप कहेंगे नहीं पैसे हैं। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद जैसे ही समय बढ़ते जाएगा, वो देख लेगा कि आपकी दशा हीन दीन हो गई, आप लोन देने के लायक नहीं है, तो आपसे क्या करेगा, वो आपसे कहेगा कि 1000 रुपए मैंने तुम्हें दिए थे, ब्याज सहित मिला के 1100 रुपए हो गए, चलिए 1100 नहीं, मेरे मूलधन 1000 मुझे दे दो। कुछ दिन बाद फिर समय बीतेगा, आपकी स्थिति में कोई सुधार ही नहीं है, तो क्या होगा, उसके बाद वो कहेगा ठीक है 1000 नहीं तो चलो 200 रुपए हम और छोड़ दिए, अगर तुम आज मुझे 800 रुपए दे दोगे तो हम समझ जाएंगे कि मेरा तुम्हारा सब लोन वाला सिस्टम खत्म हो गया। उसके बाद क्या होगा, आप 800 रुपए भी नहीं होंगे, कुछ दिन और बीतेगा, तो कहेगा फाइनली मुझे 700 रुपए दो, नहीं तो वो आपको कुछ करेगा थोड़ी, 700 रुपए आप देंगे। इसी तरह बैंक और एनबीएफसी कंपनी भी करती है। बैंक और एनबीएफसी कंपनी का बिजनेस है लोन देना, और लोन की ईएमआई और लोन से ही जो पैसे आते हैं यही उनकी इनकम है। तो कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी हो, अगर वो लोन दिया है तो चाहेगा कि उसकी सारी ईएमआई उसको प्राप्त हो। इसके लिए क्या करेगा, सबसे पहले अगर आप लोन नहीं दे पाएंगे तो आपका 3 महीने तक वो वेट करेगा कि किसी भी कारणवश शायद इनको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो उन्होंने लोन नहीं दिया। अगर 3 महीने लगातार हो जाएंगे तो आपके अकाउंट को एनपीए कर देगा। एनपीए करने के बाद वो अपनी रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कर देगा। एनबीएफसी कंपनियां, कुछ कंपनियां हैं जो आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, रिलेशंस पे फोन करती हैं कि ये व्यक्ति लोन लिए हैं और लोन लेने के बाद भर नहीं पा रहे हैं, इससे हमें कांटेक्ट करना है, ये सब तमाम चीजें, और कुछ अभद्रता भी करते हैं, ये सब चीजें शुरू हो जाती है। अगर आप
लोन लिए होंगे और वो लोन की ईएमआई आपकी डिफॉल्ट हो गई होगी, तो शायद आप इस स्टेज से गुजरे हो। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। हमने जहां तक देखा है, सुना है, लोग एक लोन ले लिए, अगर उसकी ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं तो दूसरा लोन ले रहे हैं, दूसरा लोन के बाद क्रेडिट कार्ड भी ले रहे हैं, ऑनलाइन ऐप से लोन ले रहे हैं, और धीरे धीरे वो लोन के ट्रैप में फंसते जाते हैं। अगर सिचुएशन सही होती है, अगर मान लीजिए आपकी जॉब है, अगर आपकी जॉब कंटिन्यू है तो आपको ये दिक्कत नहीं आती। अगर किसी भी कारण से आपकी जॉब छूट जाए, या तो आपका मेडिकल का कोई इश्यू हो जाए, फिर घर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, घर में कोई किसी की तबीयत खराब हो जाए, कोई भी मेडिकल का इश्यू हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आप लोन की ईएमआई देने में असक्षम हो जाते हैं, आपकी लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने लगती है, और उसके बाद एक लोन के बाद दूसरा लोन, दूसरे के बाद तीसरा लोन करके मल्टीपल लोन में आप लोग फंसते जाते हैं। अगर सब कुछ सही चले तो लोन आप उनकी ईएमआई भर देंगे, लेकिन अगर कोई कारण होगा तो आपकी लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने लगेगी, और आप मल्टीपल लोन में जब फंस जाएंगे, तब ये जो फोन आते हैं, ये जो रिकवरी वालों के द्वारा या फिर एनबीएफसी कंपनी आपके फ्रेंड्स रिलेटिव रिलेशन को जो फोन करके परेशान करती हैं, ऐसी स्थिति में हम आपको बता दें, लोन आपने लिया है तो बैंक हो, एनबीएफसी कंपनी हो, कोई भी हो, वो आपके अतिरिक्त किसी से आपके बारे में नहीं पूछ सकती। हाँ, अगर आपने रेफरेंस नंबर उसमें किसी का दिया तो उससे पूछ सकती है कि आप इस पर्सन को जानते हैं, मैं इनसे मुलाकात करना चाहता हूं, इस संदर्भ में, ना कि कोई भी अवतरा करने में। और ज्यादातर जो लोन इस तरह के प्रोसेस में जो आप लोग फंस जाते हैं, सिर्फ एक मैटर आता है सिविल का। सिविल को बचाने में ही ज्यादातर लोन, एक के बाद दूसरा लोन, दूसरे बाद तीसरा लोन। आप लोग सिविल क्या होती है इसके बारे में कभी सोचा है? सिविल क्या है? आखिर सिविल क्या है? सिविल, देखिए, सिविल का इतिहास हम आपको बता दें। 1993 में सभी बैंकों ने आपस में बात करके कहा कि बहुत लोन है जो लोन नहीं अदा कर पा रहे हैं। पहले इतना डिजिटल जमाना नहीं था, सबका मैन्युअली हाथ में ही, रजिस्टर में ही चलता था। यानी कोई व्यक्ति इस बैंक से लोन लिया है तो किसी और बैंक की, उसी बैंक की दूसरे शाखा में भी लोन ले रहा है। अगर लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहा है, डिफॉल्ट हो जा रहा है, तो भी उसको लोन मिल जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सभी बैंकों ने मिलकर एक कमेटी बनाई। उस कमेटी में एक सिविल वर्ड आया, जिसमें अगर आपका लोन 1 करोड़ के ऊपर हो, अगर आपका लोन 1 करोड़ के ऊपर है और आप लोन नहीं भर पा रहे हैं, आप लोन डिफॉल्टर हैं, तो आपको लोन नहीं मिलेगा, ऐसी साझा करते थे। पहले यह लिमिट 1 करोड़ की थी। धीरे धीरे 1999 में इस लिमिट को 25 लाख कर दिया गया कि अगर आप 25 लाख का लोन लिए हैं और आप लोन की ईएमआई डिफॉल्ट करते हैं, तो सभी बैंक आपस में इंफॉर्मेशन दे करके कि इनकी सिविल खराब है, इनको दूसरा लोन ना मिले। लेकिन 2002 में 500 रुपए का भी अगर आप लोन लेते हैं और वो लोन डिफॉल्ट हो जाते हैं, तो आपकी सिविल पे शो करने लगी कि 50 रुपए का ही क्यों ना लोन हो। यानी अगर अब डिजिटल जमाने में अगर आपने कोई भी लोन लिया, लोन डिफॉल्ट हो गया, तो आपकी सिविल पे वो चीज शो करने लगेगी, वो प्रभाव डालने लगेगी आपकी सिविल को। तो ज्यादातर लोग सिर्फ अपनी सिविल बचाने में लोन के ट्रैप में फंसते जाते हैं। सिविल को बचाने में ही ज्यादातर लोग परेशान है, या फिर सिविल नहीं खराब। अरे जब आप लोन देने के लायक ही नहीं है तो आपकी सिविल तो खराब होगी ही। अब पता चला एक ईएमआई के लिए दूसरी ईएमआई, दूसरी के लिए तीसरी ईएमआई लेना, यह भी तो गलत है। आपकी लोन की ईएमआई आपकी इनकम से ज्यादा हो जाएगी तो कैसे आप इसको करेंगे? इसीलिए जब भी लोन लीजिए तो बहुत ही सोच समझ के लीजिए, और लोन की ईएमआई का डिफॉल्ट होना यह क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जिस तरह हमने एक आपको उदाहरण बताया, उसी उदाहरण पे बैंक भी काम करता है। बैंक पहले आपको लोन दिया, आपकी सिविल देख करके, आपके बैंक स्टेटमेंट देख करके, आपके बैंक बैलेंस को देख करके उसने लोन दिया। तो कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी ये नहीं चाहेगा कि हमारा लोन डूब जाए। ऐसा नहीं है कि आप लोग पूछने लगते हैं लोन का सेटलमेंट। तो लोन का सेटलमेंट यह आपका अधिकार नहीं है, ये भूल जाइए। पता चला आप हमसे 10 रुपए हम आपको दिए और आप हमसे कहें कि 5 रुपए ले लो, कोई लेगा? आप लेंगे? नहीं, कोई लेगा। तो लोन का सेटलमेंट बैंक का अधिकार है, ना कि आपका अधिकार है कि आप कहें कि नहीं हमारा लोन का सेटलमेंट चाहिए। अरे क्यों चाहिए लोन का सेटलमेंट? ये बैंक का अधिकार है, आपका अधिकार ही नहीं है। आपका अधिकार है ईएमआई को पे करना। आप बैंक से लोन लिए तो लोन की ईएमआई दीजिए।
तो जब आप लोन डिफॉल्ट हो जाता है, आपका अकाउंट एनपीए में चला जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी इस पैसे से बैंक को अब कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो बैंक क्या करती है, आपसे पैसे की रिकवरी के लिए नोटिस भेजेगी। नोटिस का आपको जवाब देना रहेगा। उसके बाद रिकवरी एजेंट आएंगे, आपके घर आएंगे, होम विजिट करेंगे, फोन करेंगे। तो देखिए रिकवरी एजेंट आता है तो आने दीजिए, लेकिन कह दीजिए ड्यू टू प्रोसेस आइए, होम विजिट लेटर, डीआरए का लाइसेंस, आई कार्ड, ये सब लेकर के आइए। अगर इन सब चीजों के साथ आता है तब तो उनसे बात करिए, नहीं तो उनसे बात करने की आपको जरूरत नहीं। उनको कह दीजिए अगली बार आइएगा तो ये कागज लेके आइएगा। इसके बाद क्या होता है, कुछ रिकवरी एजेंट अभद्रता करते हैं। तो आपके हाथ में मोबाइल है, आपके घर में एक दो लोग हैं, उनको दे दीजिए मोबाइल फोन कि आप इनकी रिकॉर्डिंग करिए। अगर कोई भी अभद्रता करता है तो आप उसकी कंप्लेन बैंक एनबीएफसी कंपनी को करिए, ये आपका अधिकार है। लोन आप लिए हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव रिलेशन नहीं लिए हैं, और अगर करता है तो उसकी रिकॉर्डिंग लेकर के बैंक को आप सूचना दीजिए कि आपके द्वारा एक रिकवरी एजेंट आया था जो इस तरह की बातें कर रहा था। इसके बाद आता है जो ये रिकवरी एजेंट आपके दोस्त यार फ्रेंड्स को फोन करके कहेंगे कि आपको गारंटर बनाया गया है, ये लोन नहीं दे पाएंगे तो आपको भरना पड़ेगा। तो उनसे कहिए कि गारंटर होता क्या है, आपको मालूम है, या फिर आप गारंटर वर्ड का मतलब नहीं समझते, या फिर समझने की कोशिश नहीं करते। दोनों बातें हैं। गारंटर वर्ड होता है कि अगर इन केस फ्यूचर अगर ये लोन नहीं भरते हैं, लोन की ईएमआई नहीं भरते हैं, तो मैं इनको जानता हूं, मैं इनकी गारंटी लेता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं। तो जब आप लोन ले रहे थे तो मेरे पास फोन किए थे, आपने मुझसे पूछा था मेरा कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो आप कैसे कहते हैं कि मैंने इनकी गारंटी ली है? आप बोल कहां से रहे हैं? ऐसे बात करिए उनसे। अपने दोस्त यार को भी बता दीजिए, अगर इस तरह के फोन आते हैं तो ऐसे ही उनको समझाना है। और कुछ लोग तो आपकी इंसल्ट करते रहते हैं। तो देखिए लोन आप लिए हैं, आपको ये डाटा मिला कहाँ से? आप बैंक से पूछ सकते हैं कि आपको यह डाटा मिला कहाँ से। जब मैंने किसी का नंबर, आप उनकी कंप्लेन बैंक को कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो से अगर आपको कोई भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।